ये बात है 2003 की, जब दुबई में द वर्ल्ड के नाम से एक मल्टी बिलियन डॉलर्स का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट में 300 के करीब मैन मेड जजीरे बनाने का प्लान था और इसकी खास बात ये थी कि ये दुनिया के नक्शे के तर्ज पे बनाए जाने थे, जिसमें लग्जरियस घर, टूरिस्ट रिजॉर्ट और दुनिया के शानदार होटल्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। लेकिन आज इनको कम्प्लीट हुए करीब 11 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, फिर भी यहाँ पे आज की डेट तक खतरख्वाह कुछ भी बिल्ड नहीं हो पाया। आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दुबई का सबसे बड़ा इनकम सोर्स ऑयल और गैस की एक्सपोर्ट है। वहीं टूरिज्म और रियल एस्टेट का भी एक मामूली सा कंट्रीब्यूशन है। ऑयल पर अपनी मईशत का इन्हिसार कम करने के लिए और दूसरे सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए दुबई रियल एस्टेट और टूरिज्म को हमेशा से ही सीरियस ले रहा है। दुबई यूनाइटेड अरब अमारात में पर्शियन गल्फ की साउथ ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। कोस्ट लैंड ओवर पॉपुलेटेड होने की वजह से रियल एस्टेट डेवलपर्स ने कोस्ट लैंड को एक्सपेंड करने का सोचा और 2000 की शुरुआत में दुबई एक ऐसे आइडिया के साथ आया जिसका दुनिया ने कभी सोचा ही ना था। नकील प्रॉपर्टीज, जो कि गवर्नमेंट ओन रियल एस्टेट कंपनी है, उसने 2000 में 3 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए, पाम जबल अली, पाम जुमेरा और पाम डेयर। ये तीनों प्रोजेक्ट्स पाम ऑफ ट्री यानी कि खजूर के दरख्त की शेप में बनाए जाने थे। इसके अलावा 2003 में द वर्ल्ड के नाम से एक और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया, जिसमें 300 के करीब मैन मेड जजीरे बनाए जाने थे और इनकी शेप दुनिया के नक्शे के तर्ज पे रखी गई थी। द वर्ल्ड के साथ एक और मेगा प्रोजेक्ट द यूनिवर्स भी प्लान किया गया, जिसमें सूरज, प्लेनेट और मिल्की वे की शेप के जजीरे बनाए जाने थे। पाम जबल अली के साथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट दुबई वाटर फ्रंट के नाम से प्लान किया गया। इन आइलैंड को चांद और सितारे की शेप में बनाया जाना था और इसको दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से एडवर्टाइज भी किया गया। दुबई वाटर फ्रंट की शेप इस तरह से डिजाइन की गई थी ताकि ये पाम जबल अली को इरोजन से प्रोटेक्ट कर सके। इन प्रोजेक्ट से दुबई की कोस्ट को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था कि एक तरह से अबू धाबी से शुरू होकर दूसरी तरफ शारजा तक जा रहा था। इन प्रोजेक्ट से ये तवक्को की जा रही थी कि दुबई का इन्हिसार ऑयल से टूरिज्म और रियल एस्टेट की तरफ काफी हद तक शिफ्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि आखिर दुबई के ख्वाबों को किसकी नजर लगी। 2001 में नकील प्रॉपर्टीज ने सबसे पहले पाम जुमेरा को बिल्ड करना स्टार्ट किया। सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से दुबई की कोस्ट लाइन डबल होने वाली थी। ये अपनी नौयत का एक अनोखा प्रोजेक्ट था। समंदर से रेत निकाल के पाम ट्रीज की शक्ल देना काफी कठिन काम था। इसकी लैंड रिक्लेमेशन में सिर्फ रेत और भारी भरकम पत्थर इस्तेमाल किए गए। इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में काफी प्रॉब्लम्स आई, जिनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम 9/11 का अटैक होना था, जिसकी वजह से एक तो दुबई की टूरिज्म न होने के बराबर रह गई और वहीं मिडिल ईस्ट में लाइफ सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से बहुत से इंजीनियर दुबई से कूच कर गए। बहरहाल गवर्नमेंट की एफर्ट्स और वर्कर्स की कमिटमेंट की वजह से 2006 में लैंड रिक्लेमेशन कंप्लीट हुई और पहला अपार्टमेंट हैंड ओवर किया गया। इस पाम जुमेरा को एक रिंग शेप से प्रोटेक्ट किया गया है और पाम शेप में ज्यादातर प्राइवेट घर हैं, जबकि बाहर रिंग शेप में लग्जरी होटल्स बनाए गए हैं। अभी पाम जुमेरा अंडर कंस्ट्रक्शन ही था कि बाकी प्रोजेक्ट्स में भी काम शुरू कर दिया गया। 2008 में पाम जुमेरा पे एक लग्जरी होटल की ओपन सेरेमनी की गई, जहां पे दुनिया भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया, जहां दुबई में $20 मिलियन की पार्टी एंजॉय की जा रही थी। वहीं दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस की शक्ल में एक नए चैलेंज से लड़ने जा रही थी। दुबई को जब इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने हिट किया, तब उसे अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को शट डाउन करना पड़ा। पाम जबल अली को रोकना पड़ा क्योंकि उसकी नाकामी की वजह उसकी लोकेशन थी। वो एक ऐसी साइट पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था जहाँ करीब करीब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी। वहाँ इन्वेस्टर्स के लिए पैसे लगाना ऐसा था जैसे रेत में मीनार खड़े करना, जो एक ही हवा के झोंके के साथ बिखर जाएंगे। पाम जबल अली के साथ दुबई वाटर फ्रंट के प्रोजेक्ट को भी रोक दिया गया। पाम धीरा पर भी कुछ हद तक लैंड रिक्लेमेशन का काम हुआ था, लेकिन मुकम्मल होने के लिए एक बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी था। नकील प्रॉपर्टीज ने इसका नाम 2013 में तब्दील करके डेरा आइलैंड रख दिया। यहाँ पर एक बड़ा मॉल, 2 बुलंदो बाला बिल्डिंग्स और शॉपिंग स्ट्रीट पे काम जारी है। तो वर्ल्ड के प्रोजेक्ट की लैंड रिक्लेमेशन का काम मुकम्मल हो चुका है और फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही इसके तमाम जजीरे सेल आउट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी खास बिल्ड नहीं किया जा सका। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिन इन्वेस्टर ने इसको खरीदा है वो खुद भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी दुबई में न्यू प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, लेकिन द वर्ल्ड को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 10 साल गुजरने के बाद भी द वर्ल्ड पे बनाए गए रेत के जजीरे वीरान पड़े हैं। इन जजीरों को दुनिया के नक्शे के तर्ज पे बनाया गया था, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो बहुत सी ऐसी खामियां मिलेंगी जो इनके इस क्लेम को रिजेक्ट कर देंगी। नॉर्थ अमेरिका और कनाडा को एक डायमंड की शक्ल में बनाया गया है और तो और ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका को ऐसे जाहिर किया गया है जैसे एक ही साइज के हों, जबकि रियलिटी में ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका से 20 गुना छोटा है। ऑस्ट्रेलिया ऐसे दिख रहा है जैसे किसी डॉग का हेड हो, जबकि न्यूजीलैंड के तो पिछले पार्ट से गायब हैं। ये प्रोजेक्ट जस्ट शेप की वजह से फेल नहीं हुआ, बल्कि कई और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि पाम जुमेरा के रहने वालों ने पानी की क्वालिटी पे काफी सवाल उठाए हैं। पाम जुमेरा के गेट पानी को रोकने के लिए रिंग की शक्ल में जो एक बंद बनाया गया है ताकि घरों की आबादी को महफूज बनाया जा सके। इसकी वजह से पानी की कुदरती मूवमेंट मुतासर हुई है और पानी अंदर की तरफ स्टैग्नेट हो गया है। और दूसरा, एनवायरनमेंट रिलेटेड काफी कंसर्न पैदा हो गए हैं, जिसकी बड़ी वजह समंदर के अंदर से एक बड़ी मिकदार
बार में रेत का निकालने से मैरीन इकोलॉजी को काफी इम्पैक्ट किया है। दुबई गवर्नमेंट ने इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए यहाँ पे आर्टिफिशियल रीफ बनाने का भी प्लानिंग कर रही है। शुरू में सिर्फ एक ही जजीरे को डेवलप किया गया था और वहाँ पे विला को एज ए शोकेस दिखाया गया था ताकि यहाँ पे हाउसेस को प्रमोट किया जा सके। 2014 में ऑस्ट्रियन रियल इन्वेस्टर की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया जिनका प्लान यूरोपियन आइलैंड पे बहुत से प्रोजेक्ट डेवलप करना था। इनको हार्ट ऑफ यूरोप का नाम दिया गया। ये एक तरह का यूरोप का मिनी वर्जन था। यहाँ पे लग्जरी होटल्स और यूरोपियन फूड के आला रेस्टोरेंट्स बनाना थे। इन्वेस्टर ने स्विस आइलैंड पे आर्टिफिशियल स्नोफॉल के लिए प्लाजा भी प्लान किया और ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और टाइम ही इनकी कामयाबी या नाकामी का फैसला करेगा। दुनिया में बड़े बड़े रिस्की प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है लेकिन कुदरत का एक असूल है, हर नई इनोवेशन के साथ नाकामी का रिस्क भी ज्यादा रहता है। सिर्फ दुबई नहीं बल्कि तमाम गल्फ कंट्रीज जिनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑयल है वो अपने नए रिसोर्सेज के लिए आए दिन कुछ नया करते रहते हैं और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि दुबई एक उभरता हुआ सूरज देखेगा या फिर समंदर से निकाली गई रेत एक बार फिर से पानी के साथ बह जाएगी।